मसले मुद्दे अपनी जगह, लेकिन कुछ प्रदेश के हित पर एक राय होने की सबको ज़रूरत है। कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं करती, किनारा क्यों कर जाती है जब ऐसे मसले सामने आते हैं? मोहन जी, बात किनारा करने की नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ की आम जनता के हितों की बात होगी, कांग्रेस पार्टी हमेशा समर्थन करेगी। लेकिन 2.5 साल से ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। चाहे वो किसान हो, आदिवासी हो, महिला हो, युवा हो, मोदी गारंटी के नाम पे ठगा हुआ महसूस कर रहा है। देखिए, बिंदुवार बात करूं, सबसे पहला मुद्दा है खाद बीज का। पिछले साल खरीफ सीजन में 14 लाख मीट्रिक जो है खाद की आवश्यकता थी, और पूरे सीजन में 50% भी शायद सरकार खाद देने में सफल नहीं हो पाई। इस बार जो है हमको 15 लाख 55 हजार मीट्रिक टन की आवश्यकता है। और शायद सरकार ने स्पष्ट रूप से विधानसभा के जवाब में स्वीकार किया कि 56% स्टॉक है, तो बाकी 44% किसानों को क्या होगा बता दें। यहाँ के 80 से 90% जनसंख्या मोहनी किसानी का जुड़ी है। मतलब लगभग 40% जनसंख्या को लगातार खाद के लिए, बीज के लिए भटकना पड़ रहा है। और ये खुद स्वीकार करते हैं कि 96 ऐसी कंपनियां थी जो अमानक खाद बना रही थी। उनको बैन करने के बजाय उनसे खाद की सप्लाई करवाई जा रही है। मतलब कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार चरम पे है। हमें अच्छे से याद है, पिछले बार टोकन के लिए एक बेचारे किसान ने गला रेत के आत्महत्या करने का प्रयास किया। तो ये दूर दूर तक दिखता नहीं है कि छत्तीसगढ़ की शायद सकल की किसान प्राथमिकता है। दूसरी महत्वपूर्ण मुद्दे पे आ जाऊं, सड़क, पानी, बिजली, ये मूलभूत सुविधाएं है जो छत्तीसगढ़ का आम आदमी चाहता है। माननीय अजय चंद्राकर जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, वो लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि जल जीवन मिशन में घोटाला हो रहा है। उस पर उससे कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में 158 करोड़ का घोटाला हुआ। मैं रायपुर राजधानी को आपको वास्तविक स्थिति बता दूं, हर साल मोहन जी जो टैंकर सप्लाई है उसमें 2 करोड़ रुपए का खर्चा दिखाया जा रहा है। इस बार का जो टेंडर निकाला गया मोहन जी, सिर्फ 3 अपने चहेते ठेकेदारों को समान रेट पे, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार तीनों ठेकेदार एक ही रेट कोट करते हैं टेंडर में। रिंग बना के आपस में सहमति से सरकार और प्रशासन की मदद से उनको टेंडर दिया गया। और जानबूझ कर टैंकर से जो ट्रेसिंग के लिए जीपीआरएस लगा रहता है उसको हटा दिया गया, ताकि टैंकर सप्लाई में जो गड़बड़ियां हो रही है उसको कैच न किया जा सके। मैं पूछना चाहता हूं, आज माननीय अरुण साहू जी ने स्वीकार किया आज विधानसभा में, रायपुर में 72 वार्ड है, मात्र 20 वार्ड में, मतलब जो है कितना हो गया, करीब 20-22% जो है वार्ड में आप शुद्ध पेयजल पहुंचा पा रहे हैं। 80% रायपुर राजधानी में यह हाल है कि आप शुद्ध पेयजल देने की स्थिति में नहीं है। दुर्ग, नांदगांव, जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, यहाँ तो खाद पानी स्थिति और खराब है। आज कवर्धा चिल्फी के पास सोनगाही गांव में अशुद्ध पानी पीने से जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, बैगा जनजाति के 5 लोग मारे जाते हैं। भोपालपट्टनम में एक 10 साल की बच्ची मौत हो जाती है। तो ये आपको जो नैतिक जिम्मेदारी है। दूसरी आखिरी महत्वपूर्ण बात है जल जीवन मिशन। मोदी गारंटी में 2022 तक दावा था हर घर नल योजना। मुझे बता दें कितने लोग को है? रायपुर राजधानी में 80% को जल नहीं मिल रहा है, और पूरे अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 90% लोगों को नहीं मिल रहा है। आखिरी महत्वपूर्ण बात है, आज जो आंकड़े आ रहे हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जो केंद्र सरकार की योजना है, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि 4710 करोड़ रुपए, अडलिन करो मोहन जी, 4710 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को भुगतान किया गया। उसके बाद देखिए ये पैसा 4710 करोड़ कहाँ गया? क्यों यहाँ के बच्चे सवाल, सीधा सवाल कर लीजिए ना, कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, कुछ सवाल आप करना चाहें तो। 3 सीधे मेरे प्रश्न है। रायपुर में 72 वार्ड है, वहां पे मात्र 20 वार्ड में क्यों? बाकी 52 वार्ड, 80 वार्ड में क्यों शुद्ध पेयजल? पहली बात, केंद्र सरकार ने 4710 करोड़ रुपए आपको जल जीवन मिशन के लिए प्रोवाइड किया, फिर भी आप प्रत्येक जिले में शुद्ध पानी क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? दूसरी बात, तीसरी महत्वपूर्ण बात है, रायपुर टैंकर जो है, आप 3 लोगों को, ठेकेदारों को नियम शर्तों परिवर्तन करके फायदा पहुंचाने का दुष्प्रयास क्यों किया? माननीय सुनील सोनी सांसद ने विधानसभा में कहा कि भैया जहां टंकी है वहां पर भी टैंकर सप्लाई हो रही है। इनकी महापौर है मीनल चौबे, चंगोरा भाटा से आती है, वहां चंगोरा भाटा में किसी टंकी से कोई सप्लाई नहीं हो रही। पूरा 3 महीने से पानी जो है वो टैंकर के भरोसे है। मतलब जो इनकी मुखिया महापौर अपने वार्ड में पानी नहीं पहुंचा पा रही है, तो पूरे राजधानी की क्या स्थिति होगी, हमारे छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की क्या स्थिति है, ये दिखता है। और 2100 करोड़ रुपए, अगर 10 सेकंड आखिरी की महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन कर देता हूं, एक गरेश्वर बघेल है मोहन जी, आपके लोकप्रिय चैनल में स्पष्ट कर दूं, खैरागढ़ के गरेश्वर जंगेल एक ठेकेदार है जिन्होंने 29 जून 2026